जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहले का कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 4 समझने का प्रयास करते हैं, चौथा क्वेश्चन। तो समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक। सबसे पहले स्टेप हमने बताया था, इस फंक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फंक्शन किस रूप का है ना। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये y बराबर हम बताए थे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लिखने आपका तरीका हमने आपको बताया था। माना y बराबर इस जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है उसको हम x सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं यार? x पावर 1/3। चले, पहला काम था क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, जो हमने कर दिया। उसके बाद दो वैल्यू जो अहम बात होती है, एक x और दूसरा डेल्टा x। तो इसमें आप हमको x बताएंगे, x और डेल्टा x का प्रयास करिए, बाकी हमको बताओगे। x और डेल्टा x हमको आप बताइए। 0.008 और 0.001। और कोई? चलिए, परवेश कुमार ने सही जवाब दिया है। ये हमारा जो x होगा 0.008 होगा और डेल्टा x जो होगा वो 0.001 होगा। समझिएगा ध्यान से। इसमें दो वैल्यू पता करना बेहद कठिन कार्य है, x और डेल्टा x। उसको नहीं अगर क्लियर कर पाते हैं तो क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। सुनिएगा ध्यान से। हमने बताया था हमको x ऐसा कंसीडर करना है कि उसका परफेक्ट फाइंड किया जा सके। यहाँ 1/3 का मतलब होता है घनमूल, यानी x हमको ऐसा लेना है ताकि उसका घनमूल विनय कुमार निकल जाए आसानी से। क्या हो जाए? निकल जाए। बस मैं क्या सुना? तो यहाँ समझो, x को बच्चे अगर हमने ले लिया, x बराबर यहाँ हमारा बनेगा 0.008। यदि मैं इसका घनमूल निकालूंगा तो आसानी से आ जाएगा 0.2। अब आप घनमूल पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, ये कक्षा 8 की बात है। चले, हालांकि बता ही देते हैं थोड़ा सा। देखो इसका अगर चलो अभी आएगा ना घनमूल का बात, वहाँ समझा देंगे। उसके बाद अगर डेल्टा x की बात करें हम, तो डेल्टा x हमारा हो जाएगा 0.00। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे, हमें कैसे पता चला कि x हमारा ये होगा, डेल्टा x हमारा ये होगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में चिल्ला के बताया था, कल की क्लास में बताया था, कई बार बताया था, दोहरा तेहरा के बताया था कि आपको x ऐसा लेना है ताकि वो परफेक्ट x बन सके। उसका वर्गमूल कहेगा तो वर्गमूल निकाला जा सके, घनमूल कहे तो घनमूल निकाला जा सके, चतुर्थ मूल कहे तो चतुर्थ मूल निकाला जा सके। यानी जो कहे वो मैं उसका नितिन कुमार फाइंड कर सकता। तो देखो, अगर हमने यहाँ लिया है बच्चे, देखो हमने लिया है 0.008। अगर इसका हम घनमूल निकालना चाहे, 1/3 मतलब घनमूल होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट 0.008। देखते हैं इसका घनमूल निकल जाए कि नहीं निकल जाएगा। हालांकि दशमलव का ऐसा तो होगा घनमूल निकाला नहीं पड़ा, वर्गमूल होता तो निकाल लेते। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसको बटे में चेंज करते हैं। यहाँ 3 अंक दशमलव इसके बाद सोचो ध्यान से, 8वीं की बात पढ़ा 3 अंक दशमलव इसका आएंगे तो हो जाएगा 0008 के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, बटे ऊपर जितना अंक दशमलव घिसका है नीचे उतना ही जीरो बढ़ जाता है, क्योंकि बटे 1 माना जाता है। उसके बाद कई अंक दशमलव घिसका 1 2 3 1 2 3 जीरो बढ़ गया। अब समझे, किसी अंक के बाद दशमलव की वैल्यू तब होती है जब कोई अंक हो। अगर यहाँ मैं दशमलव का जो कोई अंक ना लिखूँ उसकी वैल्यू नहीं होती, और किसी अंक के पहले की जीरो की वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये हो गया 8/1000।
8 को बच्चे हम काट देंगे 2 से, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक के 2, घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, एरोहीट है। यहाँ समझिए, घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है। इसी प्रकार से 1000 को काटेंगे, 10 1 10, 10 0 0, 10 0 10 1 10, 10 0 10 1 10, यहाँ भी 10 का एक जोड़ा बनता है। आ गया 2/10, क्योंकि हमारा सवाल जो था रोहित कुमार वो दशमलव में था, इसलिए आंसर को भी किसमें लाना पड़ेगा, 10 से भाग कर देंगे कहाँ, 2 में, 10 10 0 0, यहाँ बचा 2, दशमलव लगाया 0 बढ़ गया, 10 दूना, ये देखो हमारा आ गया कि नहीं, परफेक्ट आ गया। तो हमें यक्स ऐसा लेना है ताकि वो परफेक्ट यक्स निकाला जा सके। बात सुनाई। चलिए, तो छोटी क्लास कक्षा 8 की बात थी जो हमने यहाँ बता दिया। अल्लाह के तुम लोग को 8 में पढ़ के आना चाहिए, आए होंगे भी कुछ लोग। चलिए, उसके बाद हमने बताया था एरोहीट है, रोहित क्या समझ। उसके बाद हमने बताया था कि हमको डेल्टा वाई की आवश्यकता पड़ती है, इसकी डेल्टा वाई लास्ट में आवश्यकता पड़ती है। जब हमको पता हो चुका है विनय कुमार, तो पहले ही निकाले चलते हैं, है ना। तो यहाँ डेल्टा वाई बराबर होता है dy अपान dx इंटू डेल्टा एक्स। लिखिए, यहाँ समझिए, डेल्टा वाई बराबर फंक्शन का करेंगे अवकलन, dy अपान dx मतलब फंक्शन का अवकलन। तो y बराबर था x रेज टू पावर 1/3, ये हमारा है x के पावर n के जैसा। ये हो जाएगा dy अपान dx, घात पहले आ जाती है, वहाँ एक घात कम हो जाती है रोहित, 1 माइनस 1/3 माइनस 1, हो जाएगा 1/3 x रेज टू पावर 3 के 3 में से 1 घट जाएगा, -2/3। इसकी घात माइनस है, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/3 x रेज टू पावर 2/3। ये इसका अवकलन क्या होगा, हमने यहाँ डिटेल में समझा दिया। अवकलन जाके हम उठाकर यहाँ लिख देते हैं, हो गया 1/3 x रेज टू पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू है बच्चे 0.001, डेल्टा वाई बराबर इसे उड़ा कर 0.001 अपान, ठीक है, अपान 3 इंटू एक्स का मान हमारे पास है कितना, 0.008 के पावर 2/3। 2/3 देखकर घबराने की बात नहीं है। ये क्या है, मुकेश यादव की क्लास में आप हैं, तो एक एक पॉइंट जो है वो आपको डिस्कस किया जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अब 1/2 होता तो वर्गमूल निकाल देते, 1/3 होता तो घनमूल निकाल देते, लेकिन ये है क्या 2/3। तो हमने सोचा यार जैसा कुछ हम लोग पढ़े हैं, 1/, करके रहता है उधर उधर का जोड़ा हम लोग बना लेते हैं, 1/2 रहता है 2 का जोड़ा बनाते, 1/3 होता 3 का जोड़ा बनाते, 1/4 होता 4 का जोड़ा बनाते, लेकिन 2/3 है। हमने कहा इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ समझिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे डेल्टा वाई बराबर 0.001/3 इंटू 0.008 पावर 2 इंटू 1/3। तो पहले इसका स्क्वायर कर, क्या कर दे, स्क्वायर, क्या कर दे,
पहले का क्यूब लिखा, पहले स्क्वायर करके तब ने। हाँ हाँ, या तो ऐसा करके, या हाँ या समझ, या तो आप वैसे ध्यान से, एक तरीका और, या तो इसका स्क्वायर करके घनमूल निकाले, दूसरा तरीका ये, पहले पहला तरीका ये, दूसरा तरीका समझिएगा, डेल्टा वाई बराबर 0.0013 इंटू, इसको मुन्ना मैं लिख सकता हूँ बड़े ब्रैकेट 0.2 का क्यूब और इस पूरे की घात 2/3 लिखते हैं। क्या 2 इंटू 1/3, 2 इंटू 1/3 ऐसे लिख सकते ना इसको। देखो जिनको ये ना पता हो कि 0.08 को हमने 0.2 कैसे लिख दिया, देखो 0.2 इंटू 0.2 यदि 3 बार करोगे, ये देखो 2 दूना 4 दूना 8, कई अंक के बाद 3 अंक के बाद, तो हमारे पास एक अंक है, 2 जीरो हमको बढ़ाना पड़ेगा, 10 लगा दिए। अच्छा लगने के लिए इसके पहले भी 0 लिख दिए, तो 0.008 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2 का क्यूब। ये बच्चे ये घात पर घात है, जब घात पर घात होता है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा। ये 3 से 3 कट जाता है, भिन्न का गुणा है ना, 3 से 3 कट जाएगा, तो डेल्टा वाई बराबर बनेगा हमारा 0.001/3 इंटू 0.2 का स्क्वायर बचेगा। देखो 0.2 यहाँ है स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर क्या है, देखो 2 बार गुणा करना, 2 दूना 4, कई अंक के बाद 10 बोलो, 2 अंक के बाद, हमारे पास एक अंक हमने 0 बढ़ा लिया, यहाँ लगा दिया, अच्छा लगने के लिए 0 लिख दिया, आएगा 0.04। ये बच्चा अब इसका गुणा कर लेंगे डेल्टा वाई का, सॉरी वाई का 0.01, यानी 3 गुणा 0.4 करेंगे, क्या समझेगा 0.04 में 3 का गुणा करोगे तो 3 चौक 12, कई अंक के बाद 10 बोलो, 2 अंक के बाद 10, ये रहा 2 अंक के बाद 10, अच्छा लगने के लिए 0 लिख दिया, हो गया 0.12। अब यहाँ समझिएगा डेल्टा वाई बराबर बच्चे हमारा बनेगा, अब इससे भाग करते हैं, बटे पहले चेंज कर लेते हैं, चलो भाग करते हैं, 0.12 से भाग करेंगे 0.001 में, ये देखो हमने दशमलव का भाग तो पढ़ा नहीं, ठीक, यहाँ 3 अंक दशमलव खिसका रहे हैं, यहाँ कई अंक खिसक रहा है, 2 ही, यहाँ 1 अंक कम खिसक रहा है, या ऐसे समझो, ऐसे हम लोग कर लीजिए, यहाँ 3 अंक खिसक, यहाँ 2 अंक, नीचे 1 0 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो जाएगा 1/120, 120 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, इसमें 1 में कितनी बार जाएगा, 0 पर, 1 हो गया, 10 लगा कितनी बार जाएगा, 0 पर, कितना हो गया 100, कितनी बार जाएगा, 0 बार, फिर कितना हो गया 1000, कई बार जाएगा, 12 9 108, ज्यादा हो जा रहा, 12 8 96, 960, 40 तो हो जाएगा 400, यहाँ ऊपर ही गिरा, 40 आएगा तो यहाँ हो जाएगा, नहीं बन जाएगा 400, कितने बार जाएगा, 12 36, 360, कितना बन जाएगा, फिर 400, फिर 12 यही 36, यानी इस 3 पर क्या रहेगा, बार आ जाएगा हमारा डेल्टा वाई बराबर 0.0083 पर बार। अब हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ चुकी है, सबसे ज़्यादा डेल्टा वाई को ही निकालने में वक्त लगता है, उसके बाद हमने बताया था बच्चे, अब हमारा फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। इसको हमने पिछली क्लास में बताया था, इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये चीज़ सेम टू सेम क्वेश्चन ही हमारा आता है, क्या आता है क्वेश्चन, ये हो जाएगा 0.009
पावर 1/3 बराबर एफ ऑफ एक्स की बात करें, ये बच्चे हमारा क्या है, कहा गया ये y बराबर है, तो y जो होता है एफ ऑफ एक्स से होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर x के पावर 1/3 है। अब अगर बच्चे हमको एक चाहिए होता तो एक रखते, दो चाहिए होता तो दो, ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स चाहिए तो एफ ऑफ एक्स रहेगा। यक्स का मान हमारे पास अवेलेबल है, कितना है 0.008, इसके पावर 1/3 मतलब घनमूल, और 0.008 का भी हमने घनमूल निकाल कर आपको दिखाया था, आया था 0.2। इसकी जगह हम यहाँ समझ लेगा क्या रख देंगे 0.2 प्लस डेल्टा वाई का मान हम ये निकाले हैं 0.0083 पर बार, फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा। अब समझिएगा, जिनको जोड़ नहीं आता वो समझे ध्यान से, ये 0.2 रहा, दशमलव के ठीक सामने दशमलव, इधर वाला अंक इधर और उधर वाला अंक उधर, इधर है 0 उधर है 0.083 पर बार। चाहो तो यहाँ ऊपर 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत जोड़ देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3 पर बार, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ दशमलव, यहाँ इसका आएगा 0.2083 पर बार। ठीक, ये हमारा हो गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसका 0.009 के पावर 1/3 का, उसका हो गया घनमूल। एग्जैक्ट हमने निकाला कि ये चीज, इसीलिए हम अवकलन पढ़ रहे थे, नहीं तो वैसे उसका निकालना बहुत कठिन कार्य हो जाता। अब अगर वहीं पर वैसे दे देता 1/4 दे दिया होता तो और कठिन, घनमूल तक तो हम लोगों ने पढ़ा है। इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं अवकलज का अनुप्रयोग, यूज ऑफ डेरिवेटिव या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब हम लोग अगला क्वेश्चन, इसके पहले का 5वां क्वेश्चन समझते हैं। लगभग अभी तक के क्वेश्चन में रोहित कुमार ये जो है ये डिफरेंट है। अभी तक हमने जितना क्वेश्चन 4 क्वेश्चन किया उन सभी से ये क्या है डिफरेंट, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा वर्गमूल था, चौथा घनमूल था विनय कुमार, और ये 10 मूल में कितना लिखा होगा मूलांक में 10, यानी कि इसमें अगर हम किसी वैल्यू को काटते हैं तो कितने कितने का जोड़ा बनेगा 10। तो यहाँ समझिए, पहली बात तो हम फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने का तरीका बताएं आपको, अगर कोई नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं, मान लेंगे, माना y बराबर, इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को हम लोग x सेलेक्ट करते हैं, x रेज टू पावर 1/10 x के पावर 1/, ये पावर, ठीक 1, तो x के पावर 1/10 हमने क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पर 2 वैल्यू चाहिए, एक x एक डेल्टा x। x ऐसा कंसीडर करना है ताकि वो परफेक्ट x बन जाए, यानी उसको अगर हम काटे तो 10-10 का जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ समझिए, साथ ही साथ इसके इर्द गिर्द यही लेना है। तो हमने देखा ये 0.9991 के बेहद क्लोज है, बेहद पास है ना। x को हमने लेट किया बच्चे, x बराबर 1। अब x का चाहे तुम घनमूल वर्गमूल दशमूल कुछ भी निकालो, है ना। x बराबर हमारा हो गया अब डेल्टा x। ये बच्चे अब बताया था कि डेल्टा x प्लस और माइनस दोनों होता है। अब हमने इससे ज्यादा ले लिया, वो था 0.999 था, और हमने ले लिया 1, ज्यादा ले लिया। तो कितना ज्यादा लिया है 0.001,
नहीं समझ में आता है कितना ज्यादा लिया तो ऐसे समझ, एक लिखकर इसके बाद 10 बढ़ा लीजिए, दशमलव के ठीक सामने दशमलव, इसको 0.99 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना ज्यादा लिया है। या 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ कितना हो गया 0, यानी हमने कितना ज्यादा लिया है 0.001। डेल्टा एक्स हमारा बनेगा -0.001। अब यहीं पर हम निकाल लेते हैं x प्लस डेल्टा एक्स, x प्लस डेल्टा एक्स की यदि हम बात करें, बताया था कि x प्लस डेल्टा एक्स करते हैं तो यही वैल्यू आती है। अब पूरा एक्सप्लेन करके दिखाए माइनस वाला लेकर के, क्योंकि जब यहाँ रखेंगे x का मान 1 फिर प्लस डेल्टा एक्स का मान कितना है -0.001, घटाएंगे तो वही चीज ना आएगी, तो हो जाएगा हमारा 0.999। अब हमको लगे हाथ हम इस बात की चर्चा करें चलते कि हमको डेल्टा वाई की आवश्यकता पड़ती है लास्ट में, लेकिन हम जान चुके हैं तो पहले निकाल दीजिए। तो डेल्टा वाई बराबर होता है डेल्टा वाई बराबर dy अपान dx इंटू डेल्टा एक्स, बात ना करो बच्चे, हो जाएगा dy अपान dx, डेल्टा वाई बराबर dy अपान dx का मतलब हमारा जो फंक्शन है उसका एक बार अवकलन, फंक्शन था y बराबर x रेज टू पावर 1 अपान 10, इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में, हो जाएगा dy अपान, ये x के पावर n के जैसा फंक्शन है रोहित कुमार, हो जाएगा 1 अपान 10, x के पावर वहाँ एक कम हो जाएगा 1 अपान 10 माइनस, ये हो जाएगा 10 के 10, 10 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, हो जाएगा 1 अपान 10 x के पावर -9/10, इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 1 अपान 10x के पावर 9/10, ये इसका हो जाएगा अवकलन, 1 अपान 10x के पावर 9/10 इंटू डेल्टा एक्स हमारे पास -0.00। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, डेल्टा वाई बराबर ये तो हो जाएगा -0.001, गुणा करेंगे 1 तो आएगा 10 गुणते एक्स कितना रखेंगे 1 के पावर 9/10, तो जाएगा डेल्टा वाई बराबर -0.001, 10 गुणते 1 के पावर चाहे जवन कहिए, आधा तिया दूना हजार करोड़ अरब खरब वो नहीं आए, को पे को नहीं फिरना पड़ता, ये का आएगा 1, ये आ जाएगा 1। अब डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा -0.001 अपान 10, 10 से कर देंगे भाग, डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा, देखो 10 से जब भाग करेंगे 0.001 में एक दशमलव और घिसक जाएगा, समझा देते हैं, 10 शून्य शून्य कट गया, दशमलव लगाया 0 उतार 10 शून्य शून्य कट गया, 0 उतारे 10 शून्य शून्य कट गया, 1 उतारे 10 शून्य शून्य आ गया, 1 दशमलव लगाया 0 बढ़ जाएगा, 10 के तब ये आ जाएगा -0.0001। अब हमारे पास x डेल्टा x सारी डेल्टा y सारा चीज आ चुका है। अब मैं आसानी से उसका बता सकता हूँ कि इसका मान क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा। तो समझिएगा फार्मूला होता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा y।
तो यहाँ बनेगा बच्चे, ये बताए थे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स सवाल में आता 0.999 के पावर 1/10 बराबर एफ ऑफ एक्स हमको जो निकालने के लिए कहा जाता है। क्या समझे बात? एफ ऑफ एक्स एक्स के पावर 1/10 दिया है और एक्स का मान हमारा कितना है 1, तो जाके यहाँ रखेंगे 1 के पावर 1/10। अब 1 के पावर कुछ भी करो तो कितना आएगा? यहाँ हो जाएगा 1 ये प्लस, अरे प्लस डेल्टा वाई का मान है माइनस 0.0001, तो हो जाएगा हमारा 0.999 रेज टू पावर 1/10 बराबर ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 माइनस 0.0001 होगा। जिसको दशमलव का घटाना नहीं आता वो समझेगा। इसके बाद दशमलव का कितना भी जीरो बढ़ा ले कोई दिक्कत है? दशमलव के ठीक सामने दशमलव, इधर वाला अंक इधर और उधर वाला अंक उधर हो जाएगा 0001। तो यहाँ 10 जाए, यहाँ आएगा हासिल लेगा तो बन जाएगा 10, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ बचा 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 तो 9, और यहाँ कितना बचा 9, और यहाँ कितना बचा है 0। आ गया हमारा 1/10 बराबर 0.999। ये हो गया इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू सन्निकट। अब हम लोग अगला क्वेश्चन, पहले का क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। 6 क्वेश्चन दिया है 15 के पावर 1/4। तो पहले बात स्टेप समझ ध्यान से, हमने कहा है कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि किस रूप का ये फंक्शन है। नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, आप लिखिए माना y बराबर, इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को आप x सेलेक्ट कर लीजिए, x पावर जैसा हमने फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमको x और डेल्टा x ऐसा लेना है कि अगर यहाँ 4 है तो मैं काटूं तो 4 का जोड़ा बने, 3 है तो 3 का जोड़ा बने, 2 है तो 2 का जोड़ा बने, अगर 5 है तो 5 का जोड़ा बने, 10 है तो 10 का जोड़ा बने। ठीक, अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमें x ऐसा लेना है ताकि x हमारा परफेक्ट x क्या बने, परफेक्ट x। आप समझिएगा ध्यान से, ये बच्चे हमने देखा इसके सन्निकट आस पास, पीछे आते हैं तो 14 पड़ता है, उसका तो 4 का जोड़ा नहीं बन पाएगा। आगे जाते हैं तो 16 है, काटेंगे तो 4 का जोड़ा बन जाएगा। x हमारा हो जाएगा 16, डेल्टा x, ये बच्चे हमने एक ज्यादा लिया है, या क्या बच रहा है या क्या ज्यादा ले वही लिखा जाता है। x हमारा हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा हमारा माइनस। ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन के बाद हम x और डेल्टा x इक्वल डिफाइन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को छोड़ देंगे, आप कर लीजिएगा। कई सेम क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। अब ये बच्चे समझिएगा, हमको ये चीज पता चल चुका है कि डेल्टा y की हमको आवश्यकता आगे पड़ेगी, तो हम डेल्टा y निकालते चलते हैं। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, डेल्टा y बराबर, डेल्टा y बराबर बच्चे क्या होगा, समझिएगा ध्यान से, dy/dx इंटू डेल्टा x। तो समझिएगा डेल्टा y बराबर dy/dx, यानी जो हमारा फंक्शन है उसका क्या करना है, y बराबर है
x के पावर 1/4, इसका अवकलन करेंगे dy/dx। घात पहले चली आती है, वहाँ एक कम हो जाता है, x के पावर 1/4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/4 x के पावर, ये बच्चे यहाँ 4 के 4 में से प्लस का 1 घट जाएगा तो माइनस, सॉरी x के पावर -3/4, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/4 x के पावर 3/4। आप समझिएगा ध्यान से, यानी हमने अवकलन किया तो कितना आया, डेरिवेटिव इसका आया 1/4 x रेज टू पावर 3/4 इंटू डेल्टा x हमारा -1, डेल्टा y बराबर बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक, ये हो जाएगा -1/4 इंटू x का मान कितना है, x का मान है 16 के पावर 3/4। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ बच्चे तो -1/4 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 4, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 ही, और पावर था 3/4। ये घात पर घात है, तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा, और इस 4 से ये 4 कट जाएगा, डेल्टा y बराबर हो जाएगा -1/4 इंटू 2 के घाते कितना है 3, 2 दूना 4 दूना 8, तो डेल्टा y बराबर हो जाएगा -1/32। तो डेल्टा y बराबर 32 से बच्चे क्या करेंगे, हम इसमें भाग करेंगे, तो जब हम 32 से भाग करेंगे एक में तो समझिएगा बच्चे, तो जाएगा पहले 0 बार, यहाँ 10 आ गया, फिर जाएगा 0 बार, यहाँ हो जाएगा 32, यहाँ 96 बच गया, 4 हो गया 40, 32 के 32 बच गया, 8 हो गया 80, 32 से दूना 64, यहाँ बचा कितना 6, 32 पंचे 160, एक बार जाएगा 5 दूनी 10 5 15 16, 32 पंचे 160 होता है, ये कट गया, कितना आ गया हमारा -0.03125। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अब हमारा होता है एफ ऑफ, यहाँ निकालने थे का, अगर यहाँ x प्लस डेल्टा x करेंगे बच्चे, इसका पहले समझिए, x है x प्लस डेल्टा x हमेशा वही वैल्यू आती है, घटा के हो जाएगा प्लस का 15 आ जाएगा हमारा। अब देखो एक बार सारी चीज़ों को मैं फिर से एक बार डिटेल में समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन छोड़ने वाला हूँ। सेम क्वेश्चन में ये गुणा भाग है, अगर गुणा भाग आप नहीं कर पा रहे हैं तो काई बायो लेना चाहिए, आटो लेना चाहिए। अब यहाँ समझिएगा, चलिए रिकॉर्ड हो रहा है स्टोरी। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे, हाँ अब फार्मूला हमारा होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो यहाँ समझिए हमारे पास है ये y जो होता है, ये होता क्या है, एफ ऑफ एक्स से होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स के पावर 1/4 हम लिख सकते हैं कि जहाँ y है उसमें एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ही y होता है, y ही एफ ऑफ एक्स होता है। अब देखो हमको आवश्यकता पड़ने वाली किसकी, x प्लस डेल्टा एक्स, इसकी जगह हम लिखेंगे x की जगह x प्लस डेल्टा x, यहाँ भी हमने लिखा x की जगह x प्लस डेल्टा x पावर 1/4, x प्लस डेल्टा x का मान हमारा क्या है 15
पावर 1/4। ये ध्यान दो, फिर से बता दिए कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो होता है वो हमेशा क्वेश्चन ही आए, तो बार बार इसको निकालने की समझाने की बात नहीं। ये हो जाएगा 15 के पावर 1/4 बराबर एफ ऑफ एक्स। ये देखो एफ ऑफ एक्स तो हमारा आया ही रहेगा, वही तुम्हारा एफ ऑफ एक्स होता है। एक्स का मान हमारे पास कितना है 16, एक्स की जगह हम रख देंगे 16, और तो 16 के पावर 1/4। ठीक, अब यहाँ समझेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के घात 4 इंटू 1/4, घात पर घात गुणा होगा, 4 से 4 कट जाएगा, आ जाएगा 2। ठीक, हो गया 2 प्लस डेल्टा वाई कितना है माइनस 0.03125। ये बच्चे ये भी बता दे रहे एफ ऑफ एक्स जो आएगा वो हमेशा एफ ऑफ एक्स को भी जानते रहेगा कि हमेशा एफ ऑफ एक्स जो यहाँ चले जाता वही आता है। ये नहीं कि परफेक्ट निकाले जो में 4 की बात करना चाहते हैं जो जोड़ा बने, यानी कि वर्गमूल निकालेगा तो वर्गमूल आए, घनमूल निकालेगा तो घनमूल आए, चतुर्थमूल निकालेगा तो चतुर्थमूल आए, जो भी है वही आए। अब यहाँ जोड़ दे बच्चे जा सकते हो जाएगा 15 के घात 1/4 बराबर ये बच्चे हो जाएगा 2 माइनस 0.03125। जिन बच्चों को घटाना नहीं आता दशमलव का वो समझे ध्यान से। दशमलव के ठीक सामने दशमलव, इधर वाला अंक इधर, उधर वाला अंक होता है, इधर हो जाएगा 0, इधर 03125 03125 ये बच्चे समझिए। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 8, 6, 9, 1। ये बच्चे आपके जो बुक में आंसर दे रहा है वो 3 ही अंक तक कंसीडर कर रहा है। तो यदि आपकी इच्छा हो तो पूरा लिख दीजिए 1.96875। चाहे तो आपकी इच्छा हो पूरा लिख दीजिए, और चाहे तो आप 3 डिजिट तक ही छोड़ दीजिए। ठीक, हो जाएगा 15 के पावर 1/4 बराबर ये बच्चे अगर यहाँ से अंक हटाएगा तो इसमें एक जोड़ देगा, या तो वो जो हमने भाग पूरा किया था वो अगर भाग पूरा नहीं करेगा 3 ही अंक तक करेगा तब यहाँ पर कुछ और आएगा। अगर ऐसे करेंगे तो इसका आ जाएगा 1.96। ये बच्चे ये 7 है, 7 से बड़ा है, जब इतने को हटाएंगे तो इसमें एक जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा। हाँ कितना दे रहा है, यही दे रहा है। हाँ अच्छा, तब वो क्या काम करता है जानते हैं, 3 अंक तो ले रहा है। जो हम भाग किए थे पूरा वो पूरा भाग नहीं करता है, वो 3 ही अंक तक क्या करता है, भाग करता है। यानी बाकी अंक को क्या करता है, निगलेक्ट कर दे रहा है, यानी ये उतना ही ले रहा है। कहाँ निकलता अच्छा, हाँ हम पढ़वे नहीं किए, दशमलव के 3 स्थान तक ही उसने कहा है, तभी तो उतना दे दिया है। तो यहाँ समझिएगा। अब आपके लिए कुल मिलाकर पहले का ये छठवां था, छठवां तो बता ही दिए, 6 तक बता ही दिए हैं। 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां ये सारे के सारे होमवर्क हो जाए। ठीक, ये आप होमवर्क करिएगा। कल हम जो है वो दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, काहे कि सेम टू सेम वही चीज है, बस x प्लस x और डेल्टा x डिफाइन करना है, बाकी सेम वैसे चीज है। यदि आप x और डेल्टा x नहीं कंफर्म कर पाते तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि सर इस सवाल का x और डेल्टा x क्या होगा, तो हम आपको कमेंट में ही बता देंगे कि x इसका क्या होगा और डेल्टा x क्या होगा। बाकी आप कर सकते हैं, इसीलिए हमने 6 क्वेश्चन को बेहद डीप में एक्सप्लेन किया है।
अब हम जो कल क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। तो आज की क्लास में जो है हमने एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेते हुए क्वेश्चन नंबर यानी 1 का पहले का चौथे से लेते हुए पहले का 15वें तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अरे होमवर्क दिया तो कंप्लीट हो गया ना। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो दूसरे क्वेश्चन पर होगी। इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।